ते शांत राज्य माना जा रहा है हिमाचल प्रदेश है। चोली में कल घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और बल्कि ये एक लड़ाई झगड़ा का इशू था। कोई आपस में दो गुट लड़ पड़े और वो ये झगड़ा वैसे संजौली या शिमला शहर के अंदर का था भी नहीं। ये कहीं मलियाना साइड हुआ है नीचे, ना ही वो शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई कंसर्न है और पहले यहाँ पे कभी ऐसे इस तरीके के कोई जैसे कहते लड़ाई झगड़े हुए भी नहीं थे। और इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के कुछ ज़्यादा ही इन्होंने इसमें इसको एग्रीवेट किया गया है। तो ये कहीं मलियाना में झगड़ा हुआ है और उसमें जो वहाँ की जो काउंसलर है और सिमेट्री के काउंसलर है और आपके एक बटाकुफर के काउंसलर है, ये सब ने ये झगड़ा पहुंचा के संजौली में पहुंचा दिया। तो उसमें वो बात की गई वहाँ पे कि ठीक है, हम बोलते हैं कि झगड़ा होना नहीं चाहिए और हमने पुलिस को डायरेक्शन पहले दे दी थी कि इसमें FIR लॉन्च की जाए और जो गलत है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए। अवैध निर्माण की जहाँ तक की बात आ रही है और जिस तरीके से वहाँ पे वो एक माहौल बनाया हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, वो गलत है। और हमारा ये स्टेट कैपिटल है और ये एक पीसफुल जगह है और मैं चाहता हूँ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे कोई हादसे ना हो। और जबकि ये हादसा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का था भी नहीं और ज़बरदस्ती हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये एजिटेशन की गई है। और इसमें जहाँ तक मॉस्क की बात आती है, एक मस्जिद की बात आती है, 1950 का से भी पहले का मस्जिद है ये। वहाँ दो मस्जिद है, छोटा मस्जिद और बड़ा मस्जिद इसको बोलते हैं। संजौली में दो मस्जिद थे ये। तो इन्होंने कुछ उसमें अवैध निर्माण किया है और उसके अगेंस्ट ऑलरेडी केस चल रहा है। और जो केस चल रहा है उसकी हियरिंग बल्कि अभी जो आने वाला शनिवार है, उस शनिवार को भी लगाया है ये केस और इसको वक्फ बोर्ड लड़ रही है इस केस को। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये प्रक्रिया शुरू है और 2009-10 से ये केस चल रहा है और वक्फ बोर्ड के वकील इसमें पेश होते हैं, तो वो एक पूरे तरीके से निष्कर्ष निकलेगा। हमारे जहन में तो सिर्फ एक बात आई थी जून में कि वहाँ पे अनऑथराइज्ड 2-3 बाथरूम्स बनाए थे। वो विदिन 3 दिन के अंदर अंदर वो बाथरूम्स तोड़े गए थे। तो उसके बाद तो कोई अवैध निर्माण का केस, इसमें कितनी गवर्नमेंट्स आई है, कितने गवर्नमेंट्स गई है, तो उन दौरान तो ये इशू अगर उठा था तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने ये केस शुरू कर लिया था। उस टाइम यहाँ पे कमिश्नर पंकज राय होते थे और हमारी जो अब ऑपोजिशन में है गवर्नमेंट, उस टाइम वो सत्ता पक्ष में थी। तो केस शुरू हुआ उस टाइम और केस में टाइम लग रहा है। अभी उसके बाद उनके पास भी अपील है, उनके वकील भी आते हैं, करते हैं और मुझे मालूम है कि वो अवैध निर्माण वहाँ पे हुआ है। जहाँ तक की बात आप कहते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर धर्म के या किसी चीज़ के लोगों पे आप डायरेक्टली बोलने के ये चाहते हैं कि कोर्ट भी यहाँ लगाया जाए और कोर्ट में भी फैसला यहाँ किया जाए, वो तो एक कानूनी प्रक्रिया होती है। कोर्ट सड़कों पे नहीं लगता है। क्या लगता है कोर्ट में राजनीतिक एजेंडा बनाने की कोशिश की? इसमें अगर देखा जाए, कल मैंने ये जो वीडियोज़ है, मैंने सारे वीडियोज़ इसको रिपीटेडली देखे हैं जो भी मेरे पास इसकी न्यूज़ आई थी। अनफॉर्चुनेटली मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन था, मैं शहर में नहीं था। तो जब मैंने वो वीडियोज़ देखे हैं और उसमें मैंने जो देखा, एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग वहाँ पे मैक्सिमम उसमें थे। हम मानते हैं कि हमारे भी उसमें कोई काउंसलर्स थे, 2-3 काउंसलर्स थे और बाकी मैक्सिमम जो लोग थे वो सब बटाकुफर, चमियाना, मलियाना साइड के थे। संजौली शहर के, शिमला अर्बन के उसमें लोग ही नहीं थे, क्योंकि कभी ऐसा हादसा हुआ ही नहीं है शिमला शहर के अंदर कि हम इसको धर्म के प्रति या किसी और चीज़ के प्रति हम इसको ये क्या नाम एक इशू बनाएं। और मैं अभी भी बोलना चाहता हूं कि शिमला शहर एक पीसफुल जगह है और ये जो हादसे हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं ये ब्लेम लगाना चाह रहा हूं कि ये डिस्टर्बेंस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों हो रही है, जब तक कि आज तक ऐसा कोई हादसा पहले यहाँ पे हुआ ही नहीं है। कांग्रेस के पार्षदों द्वारा